Hello, bachcho. Let us read this given question. So the given question says that if power P, surface tension S and Planck's constant H are arranged so that the dimensions of time in their dimensional formula are in ascending order, then which of the following is the correct? तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमें ये पावर P, सरफेस टेंशन S एंड प्लैंक्स कांस्टेंट H को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर डायमेंशनल फॉर्मूला। अब कैसे अरेंज करेंगे हम? जो टाइम के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में हम उसे अरेंज करेंगे। तो वो अरेंजमेंट होने के बाद उनका सीक्वेंस क्या बनता है वो हमें इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे पावर की। तो पावर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पावर मतलब P दिया है। पावर होता क्या है हमारा? पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो पावर की डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है m l स्क्वायर t माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा। तो टाइम के लिए हम t लिख देंगे। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे ये t क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा, मतलब इनवर्स हो जाएगा। अब बाकी m और l की टर्म्स तो वैसी ही रहेगी। तो ये m वैसे के वैसा, l का स्क्वायर जो था ऑलरेडी, ये t माइनस 2 इसका, और ये जब ऊपर जाके माइनस 1 बनेगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3। तो ये तो हुआ पावर का। अब सेकंड क्या दिया है? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सरफेस टेंशन के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा? सरफेस टेंशन हो जाएगा फोर्स अपॉन लेंथ। तो ये हो गया फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ। अब हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे सरफेस टेंशन का एस से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एम एल और यहाँ पे टी माइनस 2, राइट। अब लेंथ के लिए हम क्या लिखेंगे? एल, राइट। अब देखिए ये एल और ऊपर का एल दोनों ये प्लस है, +1 है, और ये एल ऊपर जाके -1 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या जाएगा? एम एज इट इज एल, ये 1 था और यहाँ से ये ऊपर जाके -1 बना, तो 1 - 1 0, और t तो एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया -2। द लास्ट वन इज प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। तो h के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो एनर्जी अपॉन ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब इनके लिए हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो वो होता है एम एल टू टी माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? t माइनस 1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इनवर्स ऑफ टाइम। तो यहाँ से ये -1 और इसका एक -1 कैंसल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? एम एल टू और यहाँ पे t माइनस 1। अब देखिए, क्योंकि हमें टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम को देखना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे है -2 और यहाँ पे है -1। अब इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा P, देन क्या आ जाएगा? S एंड देन क्या आएगा हमारा H। P की वैल्यू हमारे पास सबसे छोटी है, देन S है, और H की वैल्यू सबसे बड़ी, क्योंकि आप देखो नेगेटिव है, -3 -2 एंड देन -1, एंड हेंस द करेक्ट option will become PSH, that is option A. So option A is the final answer for this question, and I hope you understood it well. All the best.